आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन करनी है कि आप लोग किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट Amazon.com के ऊपर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू जो है वो सेल आउट कर सकते हो। डिटेल वीडियो से हम जो है वो डिस्कशन करेंगे और ये चीज़ जो है वो हमने रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी देखनी है, मॉडल्स के बारे में भी जो है वो आज पॉइंट डिस्कस करना है। कौन से जो है वो हमारे पास होलसेलर्स होंगे जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को हमारी परचेज़ करने में हेल्प करेंगे, जो कि इस टाइम करंटली ये प्रोडक्ट्स हमें जो है वो नज़र आ रही है। तो इस प्रोडक्ट्स को हम परचेज़ किस तरीके से करेंगे, परचेज़ करने के बाद हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से जो है वो इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, इवन जो है वो हम मिलियन डॉलर तक को जो है वो लाइक अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स और जितना भी क्राइटेरिया है उन सब चीज़ों को आज जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारे टॉपिक का जो मेन क्राइटेरिया ये है कि आप लोग किस तरीके से इटली से जो है वो लाइक अपना बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए इंटरनेशनल मार्केट जो है वो यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो दोनों कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हमने मैच करना है। और सबसे पहले जो है वो हम इटली की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे और उसके बाद जो है वो हम यूएस कंट्री के बारे में जो है वो डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के अंदर अगर जो लोग इस टाइम करेंटली इटली के अंदर मौजूद हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम रहेंगी, जो यूएस के अंदर इस टाइम करेंटली अवेलेबल है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स सेम रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो यूएस के अंदर अवेलेबल है उनके लिए जो है वो अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी और जो है वो जो इटली में है या फिर नॉन रेजिडेंट है, इंडिया से हैं, ओमान से हैं, सऊदीया से है या फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल है, उनके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। सभी के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स सेम रहेंगी, बट जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को जो है वो लेके चलना है। तो जब बिज़नेस के बारे में जो है वो हम बात करते हैं यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने में, तो हमें जो है वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से जो है वो गुजरना पड़ता है। अब ये प्रोडक्ट सिस्टम करंटली जो है वो हमें नज़र आ रही है लास्ट मंथ 50,000 से लेकर 70,000 यूनिट्स को जो है वो इस प्रोडक्ट ने जो है वो सेल आउट किया है। अमेजोन के एस्टिमेट के मुताबिक जो है वो $70,000 यूनिट्स को जो है वो इस प्रोडक्ट ने सेल आउट किया है। दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में एग्जाम्पल हो तो ये प्रोडक्ट भी इस टाइम करंटली $32 से लेकर जो है वो लाइक मल्टीपल प्राइसिंग के ऊपर सेल आउट हो रही है। और लास्ट मंथ जो इसने सेल आउट किया है जो है वो 30,000 यूनिट्स को जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने सेल आउट किया है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमें नोटिस करनी है, क्या जो है वो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेंबर सेल आउट कर रहे हैं या मल्टीपल जो है वो मॉडल इस लिस्टिंग के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें बताएंगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगी और हमें जो है वो बिज़नेस क्रिएट करने में हमें जो है वो हेल्प करेंगे। तो अमेज़न की इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लाइक अपने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को देखना भी है और स्टार्ट भी करना है। अब पहली चीज़ जो है वो इटली से स्टार्ट करते हैं। इटली के अंदर जो है वो इस टाइम करंटली जो लोग इस टाइम अवेलेबल हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो है आईडी का प्रूफ, जो कि आप अपने पासपोर्ट से, ट्रैवल लाइसेंस से या फिर अदर डॉक्यूमेंट से जो है वो प्रूफ कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट्स बैंक स्टेटमेंट। इटली की आप लोगों के पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट होगी, नंबर होगा, ईमेल होगी, ये जो है वो बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर बंदा फुलफिल करेगा, चाहे वो ओमान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे बांग्लादेश में है या फिर आप लोग जो है वो इस टाइम करेंटली यूएस के अंदर अवेलेबल हो। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि आप प्रूफ कर सकते हो अपने आप का आईडी को और उसके साथ जो है वो बैंक स्टेटमेंट अपने एड्रेस को जो है प्रूफ कर सकते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें जो है वो स्टार्टअप लेना है अमेजोन का, अमेजोन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, Amazon.com के ऊपर जो है वो लाइक हमें कॉमन चीज़ ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो लाइक सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर जस्ट सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग होती है और परचेजिंग भी मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट्स मेथड लगाएंगे, शिपमेंट मेथड लगाएंगे और उसके बाद जो है ये परचेजिंग हो जाएगी, आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगी। सिंपल सा ये चीज़ है पड़ी। अमेज़न के ऊपर अगर हमने सेलर बनना है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जिस तरह हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, टाइटल डालेंगे, उसके बाद जो है वो सेल्स आएंगी, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू के बाद हम पेमेंट्स को विड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमने अलग से देखने को मिलेंगी। अमेज़न का सेकंड प्लेटफॉर्म जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल है, जो मैं इस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ अपने सेलर सेंट्रल को, जो आप लोग करेंगे और जो इन्वेस्टर है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इन सब चीज़ों के ऊपर सेल करना चाह रहा है, ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है। अमेज़न सेलर सेंट्रल को मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ये है आपका बेसिक डैशबोर्ड जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर सेल्स, ऑर्डर्स, मैसेजेस, पेमेंट्स और अदर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये एक फ्रेश अकाउंट है, कंपनी बेस्ड अकाउंट है, तो आपको जो है वो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री ऐड करने का ऑप्शन, कैटलॉग, उसके साथ जो है वो ऑर्डर्स को फुलफिल करना, प्राइसिंग और ये सारी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो सारी आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर देखने को मिलेगी। अब मेन चीज़ कि इसको बनाने का क्राइटेरिया और इसको लीगल तरीके से जो है वो हमने इंडिविजुअल से लेकर बिजनेस के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब इंडिविजुअल क्या चीज़ होती है, जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, इसी बिहाफ के ऊपर आप एज ए इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर दो। अब जब इस एज ए पर्सनल डिटेल के ऊपर आप जो है वो अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे, तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जो है बिजनेस को
अवेल कर सकते हैं। जैसे 2-3 मंथ्स के बाद अकाउंट ने सस्पेंड हो जाना है, आपके पास परचेजिंग करने के पास जो है वो लिमिटेशंस आ जाती है, आपके ऊपर सेलिंग करने की लिमिटेशंस आ जाती है, आप जो है वो बड़े ब्रांड्स को सेल नहीं कर सकते, आप जो है वो लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स आपके पास जो है वो देखने को मिलती हैं एज ए इंडिविजुअल, और सपोर्ट भी जो है वो ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी। इवन कोई आपको जो है वो परचेजिंग भी जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है वो लाइक एज ए इंडिविजुअल यूएस के अंदर आके जो है वो रीसेलिंग करें प्रोडक्ट्स को। तो बेहतर आइडिया जो है वो ये है कि आप जो है वो लाइक अपने बिजनेस के थ्रू जो है वो अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। मतलब यूएस के अंदर आप जो है वो सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है वो लीगल कंपनी यूएस के अंदर होना जरूरी है। ऑथराइज्ड कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो कंपनी जो कि आपने रैंडम सा बंदा देखा, रैंडम सी एजेंसी देखी, अपनी कंट्री के अंदर उससे जो है वो बनवा ली, फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक रिक्वायरमेंट के साथ जो है वो आप बैठे हुए हैं। जब आपने रजिस्टर्ड अकाउंट्स किए वो कुछ टाइम के बाद वो सस्पेंड हो गए, या फॉरेन सस्पेंड हो गए, या बैंकिंग सस्पेंड हो गए, और लाइफ टाइम आपने अपनी अपनी भी डिटेल वेस्ट की और अपनी कंपनी की भी वेस्ट की। अनऑथराइज एजेंसीज, अनऑथराइज जो है वो लाइक मेंबर से या खुद बनाने से जो है वो अवॉइड करो, ताकि क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो हम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं जो कि टोटली फेक जो है वो सारा जो है वो बिजनेस के थ्रू जो है वो वर्किंग हो रही होती है। तो लीगल तरीके से चलने से बेहतर है कि आप मतलब अनऑथराइज डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाइक बनाने से बेहतर जो है वो आप अमेजॉन एलिट सेलर साउथ एशिया की वेबसाइट के ऊपर विजिट करो। आसानी से यहाँ पर जो है वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लाइक अवेल करने को मिल जाएंगे। आप जो है वो सिंपली जो है वो लाइक अपने रिक्वायरमेंट्स को अपना जो है वो टीम को फॉरवर्ड करें, और टीम को फॉरवर्ड करने के बाद आप जो है वो अपनी एक लीगल कंपनी को जो है वो असेस कर सकेंगे। यहाँ पर आपको सारे डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, नंबर है, एड्रेस है, बैंकिंग अकाउंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको ये सारी मिल जाएगी सर्विस, ठीक है। और साथ ही जो है वो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आप रिक्वायरमेंट्स देकर कंपनी की अपनी जो है वो ऑफिशियल यूएस के अंदर अपनी कंपनी जो है वो बनवा सकते हैं। हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है एज ए नॉन रेजिडेंट, जिसने जो है वो लाइक कंपनी लाइक क्रिएशन करवानी है, आप डायरेक्टली जो है वो लाइक नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके टीम से डॉक्यूमेंटेशन दें, वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद जो है वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो 20 से 25 डेज का। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो 2 दिन का टाइम दे दूँ और 2 दिन के बाद जो है वो कंपनी आपके हैंड ओवर हो जाएगी। लीगल जो प्रोसेसिंग का टाइम है 20 से 25 डेज का होता है। कम टाइम के अंदर जाएंगे, मुझे जल्दी है, ऐसा है वैसा, कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है। लीगल जो डिपार्टमेंट्स का टाइम है वो यही है पड़ा। यूएस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 से 25 डेज का। अगर कोई बंदा आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंटेशन वीक में प्रोवाइड कर रहा है, 2 वीक में, इवन 3 वीक्स के अंदर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो फेक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे इलीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। कोई लीगल एड्रेसेस नहीं होंगे, कोई लीगल जो है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर है बिजनेस का, जो कि आपको लीगल तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है अमेजॉन एलिट सेलर साउथ एशिया की वेबसाइट के अंदर। अब अगर हमने जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया, अब हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक अकाउंट आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड्स आ गए, एड्रेसेस आ गए, फ़ोन नंबर आ गए कंपनी के, ये जब ये सारी चीज़ें हमें जो है वो मिल गई हैं, तो अब हमारा काम ये है कि हमने अपना इंडिविजुअल नहीं बिजनेस अकाउंट ओपन करना। अमेजोन के साथ अपनी ही कंपनी के बिहाफ के ऊपर हमने जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जो है वो अपना अकाउंट ओपन करना है, ताकि हम जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्लानिंग कर सकें। जब हमारे पास कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट्स आती है ना, तो सिंपल हम जो है 5 से 10 ईयर्स की उस कंपनी के ऊपर जो है वो बिजनेस प्लानिंग करते हैं, ताकि आप लोग जो है अपने बिजनेस को एक लीगल तरीके से और लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस के ऊपर काम कर सकें। अब ये जो कंपनीज होती है ना, कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है। जब हमारे बिजनेस की एक चीज़ नीड बन जाती है, एक चीज़ जो है वो लाइक रिक्वायरमेंट बन जाती है, तो उसको लीगल तरीके से फुलफिल करना ये हमारी फर्स्ट जो है वो लाइक रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। इसको नहीं फुलफिल करेंगे, इसके बगैर हमारा बिजनेस चलना ही नहीं। आपने अगर $10,000 इन्वेस्ट करने, इवन $1 भी आपने इन्वेस्ट करना, तो वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर करोगे। आपने किसी और के बिहाफ के ऊपर नहीं करना, आपने अपने बिहाफ के ऊपर भी नहीं करना। आपकी कंपनी के ही बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, कंपनी के ही जो है वो आपके सेलिंग अकाउंट्स होंगे, कंपनी के ही आपके होलसेलर्स अकाउंट होंगे, जिनके साथ आप परचेजिंग करके आपने जो है वो कस्टमर को फॉरवर्ड करनी है। तो लीगल तरीके से आपका जो बिजनेस होगा ना, वो आप लॉन्ग टर्म तक जो है वो चला सकेंगे। 5 से 10 ईयर्स की प्लानिंग आप खुद कर सकेंगे, मुझे जो है वो इतनी स्टेज के ऊपर लेके जाना है। हाँ, अगर आप लोगों की प्लानिंग 1-2 महीने वाली है, तो देन आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो अपने बिजनेस के साथ, अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ। देन फिर हम जो है वो किसी चीज़ की रिकमेंडेशन आपको जो है वो नहीं देंगे। जो लोग जो है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान करने के बारे में जो है वो प्लान कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब अमेजन सेलर अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो डिस्कशन करने के लिए मैं अभी फ़िलहाल क्रिएशन नहीं स्टार्ट कर रहा। क्रिएशन जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए कम से कम 40 से 50 मिनट्स का जो है वो लाइक सेशन है, और वो मैंने अलग से डिटेल से बना के रखा हुआ है। आप इस वीडियो के बाद जो है वो अकाउंट क्रिएशन के टॉपिक को जो है वो जाके देख सकते हो। वहाँ पर डिटेल से मैंने जो है उस चीज़ को कवर किया हुआ है। 1-2-3 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, और जो है फ़ायदा नहीं है इसके अंदर जो है वो कवर करने का, जब अलग से जो है वो एक हार्ड वर्किंग करके रखी हुई है, तो आप उसको जो है वो जाके वॉच कर सकते हो।
दूसरी स्टेज, अगर मुझे जो है वो लाइक किसी भी प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट के अंदर सेल आउट करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? क्या मैं जो है वो एक ही मॉडल के ऊपर काम कर सकता हूँ जिस तरह अदर प्लेटफॉर्म के अंदर होता है, या मैं मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर काम करते हुए अमेजन के साथ बिजनेस कर सकता हूँ? अमेजन के बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि फर्स्ट जो चीज़ है ना, कि आप जो है वो मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर काम कर सकते हो, मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर काम कर सकते हो, और मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जो है वो बिजनेस को आप जो है वो अवेल कर सकते हो। हमें किसी चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। मॉडल से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस लिस्टिंग के अंदर इस टाइम करंटली जो है वो 7 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। ये जो 30,000 यूनिट्स जो इस प्रोडक्ट ने जनरेट किए ना, ये एक मेंबर नहीं सेल कर रहा, ये मल्टीपल मेंबर इसको सेल आउट कर रहे हैं, जो कि टोटल 7 मेंबर्स हैं। ये पहला इस बंदा जो इसको सेल आउट कर रहा है वो 32 में कर रहा है, फिर 42 में कर रहा है, फिर 51 में हो रही है, 59 में हो रही है, $60 तक ये जो प्राइस है वो जा रही है इस प्रोडक्ट की। दूसरी प्रोडक्ट की आप केस को डिस्कस करो, ये 70,000 यूनिट्स को सेल आउट कर रही है, तो यहाँ पर 30 मेंबर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो मेंबर उस लिहाज से इंक्रीज होंगे। यहाँ पर क्योंकि ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि 1 लाख यूनिट्स को जो है वो सिर्फ 2 मेंबर बैठ के जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग सेल कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे जो कि सिंगल एक मेंबर जो है वो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग होगी, चाहे वो एफबीए वाला मेंबर होगा, वो एक बंदा ही सेल आउट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको कॉमन आपके लिस्टिंग के अंदर या फिर जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो 30 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट 41 से स्टार्ट होती है, 52 में जा रही है, 55 में जा रही है, और यहाँ पर जो है वो $65.97 तक के अंदर जा रही है। और ये प्रोडक्ट 71 तक, 72, 73, इसी तरह जो है वो $75 तक जो है ये सेलिंग प्राइस इसकी जो है वो जा रही है। मतलब आप जो है वो लाइक कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये प्रोडक्ट आपको जो है $41.86 के अंदर जो है वो मिलना स्टार्ट हुई है, और $75 तक जो है वो ये सेलिंग जा रही है। अब आप इस चीज़ को जो है वो देख के परेशान हुए होंगे कि एक जब लिस्टिंग जो है वो 41 में सेल आउट हो रही है, तो बाकी ये जो प्राइसिंग है, अलग अलग प्राइसिंग, अलग अलग डेज लगा के जो ये बैठे हुए हैं, तो इनको सेल्स क्यों आएंगी और क्यों अमेजोन जो है वो इनको सेल्स देगा? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉमन सी है कि जब आप रीसेलिंग टाइप के अंदर जाते हैं ना, तो आपको मल्टीपल ब्रांड्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप मल्टीपल मॉडल्स के साथ एज ए होलसेल एफबीए या ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट भी कर सकते हो। बिज़नेस को स्टार्ट करने के साथ साथ आप अपनी प्राइसिंग एंड अपने डेज भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर जो है वो नहीं होती। उन्हीं के साथ बैठकर, मतलब उन्हीं के रिव्यूज़ के साथ, उन्हीं की सेल्स के साथ आप जो है वो अलग से लिस्टिंग क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ईबे के अंदर होता है, जैसा कि आपको जो है वो इट्से के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर आप शॉपिफाई को देखने को मिलेगा। आप ज़ीरो लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर सेल्स करते हैं, और उसके बाद जो है वो लाइक वो जो है वो 6-7 महीने 8 महीने बाद कोई सेल्स आएंगी आपके ऊपर, और सेल्स आने के बाद फिर कहीं जाके आप उसको जो है फुलफिल करेंगे, हार्ड वर्किंग क्राइटेरिया। बट अमेजोन जो है वो ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप वेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आप जो है वो अपना बिजनेस रेवेन्यू स्टार्ट कर सकते हो रीसेलिंग करके। बड़े ब्रांड्स को आप रीसेल करके नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो है वो लाइक वीक अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर जो है वो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। हाँ, बट आपकी चॉइस अपनी होती है कि आप जो है वो किस मॉडल के ऊपर जाकर अपना जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करते हो। जैसे इस टाइम करंटली जो है वो हमें होलसेल एफबीए साथ लीगल ड्रॉप शिपिंग आप 2026 के अंदर किस तरीके से कर सकते हो, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही जो है वो लाइक आपको जो है वो ब्रांड स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब ब्रांड क्या चीज़ है, ब्रांड का जो क्राइटेरिया है ना, वो कम से कम जो है वो साल से 1.5 साल का क्राइटेरिया है। अगर जिस बंदे ने इसको स्टार्ट करना हुआ, तो उसको जो है वो एस्टिमेट इतना चाहिए कि मैं जो है वो साल 1.5 साल तक जस्ट इन्वेस्ट करूंगा, अपनी रैंकिंग बनाऊंगा, रैंकिंग बनाने के बाद कहीं जाके रैंक होगी, और उसके बाद मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर पाऊंगा। अब ये जो कुछ मेंबर्स आ जाएंगे इस प्रोडक्ट के, मैंने जो है वो इटली से अपना ब्रांड बनाने के बारे में प्लान किया है। मैं जो है वो अपने ब्रांड को इटली से जो है वो बनाकर यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना ब्रांड बनाऊंगा। दूसरा बंदा आ जाएगा, मैं जो है वो इसको लाइक इंडिया से सोर्स करना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। कोई आ जाएगा कि मैंने जो है वो चाइना से सोर्स करनी है। अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, तो मैं जो है वो किसी को एक साथ यहीं पर बैठे हुए मैनेज नहीं कर सकता। 2-3 घंटे जो है वो लगेंगे इस ब्रांड्स के अंदर भी फिर इसको समझाने के अंदर, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। तो जो है वो इसके अंदर अभी फ़िलहाल इसको जो है वो स्टार्ट करने का, जिनका भी प्लान है अपने ब्रांड स्टार्ट करने का, तो डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, टीम से कांटेक्ट करें, उन्हें बोलें कि आपके हमें जो है वो सर से बात करनी है। जिस भी क्राइटेरिया से आपको जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, आप कांटेक्ट करके अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर में से 2-3 बंदे आएंगे जो कि अपना ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा तो लोगों का जो प्लान होगा ना, वो रीसेलिंग का होगा कि हमें जो है वो नेक्स्ट वीक बिजनेस स्टार्ट करना है, नेक्स्ट मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है।
तो हमें वो वाली रिक्वायरमेंट्स बताएं, वो बिज़नेस बताएं जिसमें जो है वो हम स्टार्ट कर सकें अपने बिज़नेस को। इतना टाइम, साल साल, 1.5 साल, 2-2 साल लग जाते हैं ब्रांड को स्टार्ट होने में। तो इतनी हार्ड वर्किंग हमें जो है वो नहीं करनी। इवन मतलब आप जो है वो बस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब वो देना स्टार्ट करेगा ना रेवेन्यू, जब सेल्स देना स्टार्ट करेगा, तो फिर इस टाइप की सेल्स देगा कि एक एक लिस्टिंग के ऊपर आपकी 70,000, 50,000, 40,000, 20,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट हो रहे हैं। आप इस लेवल के ऊपर फिर लाइफ टाइम बैठ के जो है वो उस ब्रांड से आप खा सकते हो। लेकिन इतना जो है वो लाइक जिनका प्लान होता है वो फिर स्टार्ट करते हैं। आपके ऊपर, आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो लाइक अपना ब्रांड स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम जो है वो एफबीए के रिलेटेड बात करेंगे और साथ ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड बात करेंगे। अब रीसेलिंग टाइप के ऊपर जब आप आते हो ना, तो रीसेलिंग के अंदर आपको जो है वो मल्टीपल मॉडल्स भी मिल जाते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी मिल जाती हैं। जैसा कि ये लिस्टिंग इस टाइम करंटली जो है ये अवेलेबल है। आपको अंदाज़ा होगा यहाँ से शिफ्ट फ्रॉम से कि ये होलसेल हो रही है या ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अगर यहाँ पे जो है वो शिफ्ट फ्रॉम आपको जो है वो अंदाज़ा हो कि अमेज़न आ रहा है, तो अमेज़न का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न इस चीज़ को डिलीवर कर रहा है और ये एफपीए हो रहा है। अगर शिफ्ट फ्रॉम एक्स वाई जी कोई भी आ रहा है, जैसे ये एक्स वाई जी है और ये इन सभी के जो है वो अपने ब्रांड नेम आ रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम के अंदर, तो ये ड्रॉप शिपिंग चल रही है। तो एस्टिमेट यहाँ पर जो है वो 70-80% जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो ड्रॉप शिपिंग का हो रहा है। बाकी 10%, 20% जो है वो रेवेन्यू आपको जो देखने को मिलेगा वो एफ वालों का। अब डिफरेंस क्या है एफ और एफ के अंदर, उस चीज़ को जो है वो समझ लो। एफ का जो क्राइटेरिया है ना, एफ का क्राइटेरिया ये है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज की, इसकी कम से कम 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटीज या 5 क्वांटिटीज मैंने जो है वो अमेजन वेयर हाउस के अंदर डिलीवर करवा दी। अमेजोन मेरी प्रोडक्ट्स को पिक करेगा और कस्टमर को जब भी आपके अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे ना, तो अमेजोन जो है वो आपके कस्टमर को डिलीवर करेगा आपके प्रोडक्ट्स। क्यों? आपने पहले परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है। जब आप एफ के केस के अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको जो है वो लाइक सेफ्टी 100% देखने को मिलती है। क्यों? अमेजोन डिलीवर कर रहा है। आप अपने काम कर सकते हैं, मैं अपने बिजनेस के अंदर बिजी हूँ, मैं अपनी जॉब के अंदर बिजी हूँ, मुझे अलग से कोई काम है पड़ा, मैं इसको जो है वो इतना टाइम नहीं देना चाह रहा या नहीं दे सकता, या मुझे सेफ्टी देखनी है, तो मैं अमेजोन के साथ अपना जो है वो एफ लॉन्च कर सकता हूँ। बट दूसरे केस के अंदर आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि मैं सबसे पहले ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज नहीं करूँगा। जैसे होलसेल एफ के अंदर होता है, मैंने इस लिस्टिंग को भी लाइव कर दिया, इस लिस्टिंग को भी लाइव कर दिया। लाइव करने के साथ मैं मी टू सेलर्स के अंदर आ गया हूँ। जैसे ये 30 है ना, मैं 31 मेंबर जाके बन जाऊंगा। इस लिस्टिंग के अंदर टोटल 31 मेंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बंदे यहाँ पड़े? यहाँ पर जो है वो 7 मेंबर हैं। जाके जो है वो लाइक 8वां बंदा जो है वो मैं बन जाऊंगा। टोटल 8 मेंबर्स जो है वो इस लिस्टिंग के अंदर हो जाएंगे। अब थोड़ी टाइम के बाद नेक्स्ट वीक मुझे जो है वो देखने को मिला, या नेक्स्ट डे मेरी जब बिजनेस की सेल्स आ रही हैं, 20 ऑर्डर्स इस लिस्टिंग के ऊपर आ गए, 20 ऑर्डर्स जो है वो इस लिस्टिंग के ऊपर आ गए, 40 ऑर्डर्स मुझे देखने को मिले हैं। अब मेरे पास कोई, मैंने परचेजिंग नहीं की, मैंने जो है वो कोई नहीं किया, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने पास सप्लायर ही रखा हुआ था निकाल के कि ये बैकएंड के ऊपर इनके सप्लायर्स हैं, मैं यहाँ से जब भी मुझे ऑर्डर्स आएगा मैं यहाँ से फुलफिल करवा दूंगा। तो ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सबसे पहले ऑर्डर्स को देख लेते हैं, उसके बाद अपने बैलेंस के अंदर आपकी अमाउंट्स आ चुकी होती हैं, कन्फर्मेशन आपको हो चुकी होती है, तब जाके आप जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने ऑर्डर्स के ऊपर, और वन बाय वन करके होलसेलर्स को जो है वो आप लीगल तरीके से जो फुलफिल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। मैं यहाँ बात वो नहीं कर रहा कि आपने सीजी को पकड़ना है, मैं ये बात नहीं कर रहा अली एक्सप्रेस को आपने पकड़ना है, वहाँ से आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अगर ये वाला क्राइटेरिया करेंगे तो बिजनेस भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इलीगल वे से नहीं, लीगल वे से आपने किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग करनी है, आगे चल के उस चीज़ के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप होलसेलर्स को पकड़ें, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ें, ठीक है, ब्रांड्स को पकड़ें कि हमने जो है वो लाइक वन बाय वन करके ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो वन बाय वन करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप जो है वो फुलफिल कर सकते हो और बड़े ही आसानी से जो है वो आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अब हमने चॉइस अमेजॉन यूएस की ही क्यों की? हम कनाडा मार्केट में जा सकते थे, हम जो है वो लाइक बिजनेस करने के लिए यूके में जा सकते थे, हम ऑस्ट्रेलिया पे जा सकते थे। जो रेवेन्यू लेवल का देखने को आपको यूएस कंट्री के अंदर मिलता है ना, वो अदर कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। अमेजोन का बिजनेस, amazon.com के अंदर डिमांड्स होती है हर इंसान की। आपकी पहली स्टेज है लर्निंग की, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में, मैं पहले लर्निंग करता हूँ। फिर सेकंड स्टेज आती है कि हमने जब लर्निंग कंप्लीट की, फिर हमारी प्रैक्टिस की स्टेज आ गई, मैंने ऑर्डर्स को फुलफिल किया, फिर आपके पास आ गई रिक्वायरमेंट्स। मेरे पास समझ आ गई है, मुझे बिजनेस आइडिया हो गया, मैंने रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर ली है, अब मुझे चाहिए बिजनेस, अब मुझे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जाता हूँ, अगर मैं कनाडा मार्केट के अंदर जाता हूँ और मेरी डिमांड इस टाइम करेंटली पर्सनली जो है वो $1 million पर मंथ की है, मेरी वो कंट्रीज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। ये तो मैं अपने रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस कंट्रीज़ के अंदर जाके इवन $50,000 या 40,000, $20,000 की भी डिमांड करेंगे ना पर मंथ, मुझे इतनी चाहिए, तो तब भी आपके पास जो है वो पॉसिबल नहीं होगा।
रिक्वायरमेंट सेम है, जो बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है वही बिजनेस हमने जो है वो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड करना है। बट मैं अगर यूएस के अंदर स्टार्ट करता हूँ और अपनी मैं रिक्वायरमेंट्स डालना स्टार्ट करता हूँ ना, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि यूएस के अंदर हार्ड वर्किंग करो, कम टाइम देकर एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो, और बिना टाइम वेस्ट किए। अगर टाइम वेस्ट करना फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हो। लोग ये कहते हैं कि नहीं हम छोटी कंट्री से स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस हो जाएगा, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। आप कर लो ट्राई करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सऊदीया में स्टार्ट करना है, आपने कनाडा में स्टार्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, आपने इसलिए मतलब अदर यूरोप कंट्रीज़ के अंदर आपने स्टार्ट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाके घुस के अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करो। 6 महीने बाद जब आपका सारा कुछ फुलफिल हो जाएगा ना, 6 महीने के बाद दोबारा भागते आओगे यूएस मार्केट के अंदर। ये सारी जो है स्ट्रैटेजीज जो है वो बताने का, समझाने का मतलब यही होता है कि आप जो है वो अपना बिना टाइम वेस्ट किए आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छी कंट्री के अंदर एंट्री करो, बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेल्स करो, रेवेन्यू करो और सेल्स जनरेट करो अपनी आसानी से बैठ के। दूसरी स्टेज कि हमने इन मॉडल्स के बारे में जो है वो अभी डिस्कस किया था, कि हमने जो है वो एफबीए के बारे में डिस्कस किया और ड्रॉप शिपिंग के बारे में डिस्कस किया। और साथ ही मैंने ये चीज़ भी आपको थोड़ी देर पहले कंफर्म की थी कि यहाँ पर आपको एफबीएम वाले, ड्रॉप शिपिंग वाले ज़्यादा नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर एफबीए वाले। अब उसकी रीज़न क्या है बड़ी? उसकी रीज़न ये है कि जब मैं एफबीए स्टार्ट करता हूँ मेरे पास सेफ्टी आ जाती है, मेरे पास जो है वो कम टाइम देना पड़ता है, बट यहाँ के जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है। प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता बैकएंड के ऊपर। कॉस्ट किस चीज़ के लिहाज से? वेयर हाउस चार्जेस आ गए आपके, फिर पता लगा आपके पास जो है वो शिपमेंट चार्जेस आ गए, फिर आपके लेबलिंग चार्जेस आ गए, फिर आपको पता लगा आपने जो है वो रेफर फीसेस पे करने, फिर आपने जो है वो अदर कॉस्ट पे करनी है, उसके बारे में भी आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो ये सारी जो कॉस्ट मिलके आपके प्रॉफिट मार्जिन को जो है ना खा जाती है। इवन क्या प्रॉफिट मार्जिन आपके पास रहते हैं 5%, 2%, 10%, 12%, 15%। ये प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन एफबीए का यही है। बड़ी ही मुश्किल से जो अच्छे एक्सपीरियंस मेंबर जो है वो बनेंगे 20% को जो है वो टच करेंगे। ये प्रॉफिट मार्जिन है एफपीए के अंदर। वैसे ज़्यादातर कॉमन जो है वो अकाउंट किसी किसी के माइनस के अंदर चल रहे होते हैं, नेगेटिव अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए हैं कि हमने जो है वो लाइक अमेजन के चार्जेस इतने हो गए कि अपनी जेब में से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं। ये वो जो स्टार्टिंग के अंदर बेस प्रैक्टिस बेस के लिए आते हैं, सेफ्टी बेस के लिए उनका माइंड सेट जो होता है। बिजनेस साइड के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल आप आए हैं ना, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आए। तो जब बिजनेस जनरेट किया जाता है तो आपको जो है वो स्ट्रेटेजीज ऐसे अप्लाई करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस के अंदर कि हम यहाँ से अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 15,000 निकाल लें उसमें से। अगर अकाउंट्स ही माइनस के अंदर जाने तो क्या फ़ायदा उस बिज़नेस का? $1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, $1 मिलियन ही बना के निकलें तो क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ें जो है वो सेल्स डिपेंड नहीं करती आपके बिज़नेस के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट डिपेंड करता है। मेरे पास जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो इस टाइप की आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आगे कहता है कि मैंने जो है वो $2 मिलियन की सेल जनरेट किया, मैंने $1 मिलियन की सेल जनरेट किया, तो उससे कोई परवाह नहीं है। यूएस के अंदर इतनी सेल्स निकालना ये कॉमन है। अमेज़न के ऊपर इतना सेल्स निकालना ये कॉमन डिस्कशन है। अब तो 10,000, 20,000, $50,000 को छोड़ ही दो, $1 मिलियन को मैं कह रहा हूँ ये कॉमन है पड़ी पर मंथ की बिजनेस को निकालना। सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्स निकालना है तो कोई फायदा नहीं है बिजनेस का, प्रॉफिट है, बिजनेस है। बिजनेस के लिए आपको जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। दूसरी स्टेज के ऊपर जब हम बात करते हैं एफबीएम वाले मेंबर क्यों ज़्यादा है, क्या रीज़न है? एफबीएम के अंदर जो है वो कॉस्ट जो है वो आपकी मिनिमम इन्वेस्ट होती है आपके बिजनेस के अंदर। 100% आपने तब इन्वेस्ट किया अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जब आपके पास कंफर्मेशन हो गई, आपके पास फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आते। ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले मैंने लाइव की प्रोडक्ट्स, उसके बाद जो है मैं अपने सप्लायर से डिलीवर 1 बाय 1 करके ऑर्डर्स को कर रहा हूँ। यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन 40%, 70%, 80%, 100%, इवन 500% तक आपके प्रॉफिट मार्जिन जा रहे हैं। ये आपको एवरेज प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस के अंदर, और इसीलिए 80-70%, 75% जो लिस्टिंग्स हैं आपको एफबीएम वाले मेंबर ज़्यादा नजर आएंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, हम बेस्ट सेलर्स के अंदर चलते हैं। बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से जो है वो लाइक कोई भी आप अच्छी सी कैटेगरी निकालें, ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल पड़ी हुई हैं बेस्ट सेलिंग, मतलब आपको आइडिया नहीं है, आज से पहले आपने ये प्रोडक्ट्स देखी ही नहीं होंगी। अगर आपको आइडिया नहीं है इन सारी प्रोडक्ट्स का तो देन आप बेस्ट सेलर्स में जाओ। बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, आप उनको जो है वो जाके व्यू कर सकते हो और आप जो है वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने ये प्रोडक्ट्स ओपन कर ली, रैंडम प्रोडक्ट्स हमने ओपन किए, 20,000 यूनिट्स जो है वो लास्ट मंथ सेल्स। सेल्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स आपको कोई भी लिस्टिंग आप ओपन करोगे ना अमेजोन के अंदर, जो भी सर्चिंग करने स्टार्ट कर दो, कॉमन सेल्स यही है, 20,000, 30,000, 40,000, 10,000।
ये यूनिट हर लिस्टिंग जो है वो सेल आउट कर रही है, आपके पास जो है वो पर डे 200 ऑर्डर्स आ जाएंगे। 500 ऑर्डर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है पर डे के ऊपर। हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर आने के बाद हमें 18 मेंबर्स मिलते हैं, रैंडम प्रोडक्ट ओपन की। यहाँ पर हमें पता लगा कि $45 के अंदर सेल आउट हो रही है। नीचे चले 15 के अंदर कौन मॉडल बैठा हुआ है, शिफ्ट फ्रॉम, FBM, 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 ये सारे मॉडल जितने भी चल रहे हैं ये सारे ड्रॉप शिपिंग चल रही है। बिजनेस बेस है, ये सारे जितने अकाउंट्स हैं बिजनेस बेस अकाउंट्स हैं, बट ये सारी ड्रॉप शिपिंग चल रही है। ये सारे जो है वो FBM वाले मेंबर बैठे हुए हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कर लें, आप जाके खुद रिसर्च करें अमेजोन के ऊपर। तो FBM का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं। हाँ, सेफ्टी भी आपको चाहिए, सेफ्टी भी आपके पास 100% होती है। उस चीज़ की बात भी हमने रखनी होती है, क्योंकि हमारी जो बिज़नेस की प्लानिंग है वो 5 से 10 ईयर्स की है। तो 5 से 10 ईयर्स की प्लानिंग भी फिर स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा हो, सेल्स भी आ रहा हो। तो तब जो फिर आप हमारे लेवल के ऊपर आप स्टार्ट करेंगे तो आप तीनों मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। आप जिसमें स्ट्रेटजीज भी ले सकें, आप इसमें बिजनेस में ले सकें, रेवेन्यू भी ले सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो देखने को मिलती है। इतने लेवल के ऊपर समझ आ गया, बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जब हम अमेज़न यूएस कंट्री के अंदर जब अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो अमेज़न के अंदर हमें जो है वो लाइक मल्टीपल कैटेगरीज का भी ऑप्शन मिल जाता है कि हम जो है वो अपने अकाउंट्स के साथ ग्लोबल लेवल के ऊपर सेलिंग आप कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जो बिजनेस आपने यूएस के अंदर रजिस्टर्ड किया है वही आप कनाडा में भी सेल कर सकते हो, वही आप जो है वो यूएस के अंदर भी कर सकते हो, वही आप जो है वो लाइक अमेरिका में भी कर सकते हो। ठीक है, और ये तो सेम आ गया। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, आप जो है वो इटली मार्केट में आ सकते हो, आप जो है वो लाइक वर्ल्ड वाइड अमेजोन की जितनी भी रजिस्टर्ड कंट्रीज़ हैं आप उनमें के अंदर जो है वो सेल आउट कर सकते हो। साथ अपनी प्रोडक्ट्स को अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करते हो तो वर्ल्ड वाइड अगर आपने सेल करने ना अपनी प्रोडक्ट्स, तो आप वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स की। एक अकाउंट के ऊपर आप जो है वो लाइक मल्टीपल जो है वो लाइक स्ट्रेटजीज के थ्रू वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल आउट कर सकते हो। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कनाडा का अकाउंट चाहिए तो मेरा यूएस का अलग होगा, कनाडा का अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, यूके के अंदर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे यूके के अंदर अलग होगा। आप जो है वो लाइक मल्टीपल कैटेगरीज के साथ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ, मल्टीपल मॉडल्स के साथ एक ही अकाउंट्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड सेल्स कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं अमेज़न के अंदर। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हो तो वहाँ पर सेल्स की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन यूएस के अंदर भी कर लोगे ना तो वो अकाउंट्स आपको जो है वो इतने लेवल के ऊपर सेल्स नहीं दे पाएंगे। मतलब मैं सेलिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ईबे की बात कर रहा हूँ, इट्से की बात कर रहा हूँ, शॉपिफाई की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो टाइम वेस्ट करने के साथ आप जो है वो लाइक अपना डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा बिजनेस है। आप ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो इसका ऐसे बोल दूँ कि कुछ भी नहीं है वहाँ पर। सेल्स हैं बट जो है वो इतने एडवांस लेवल के ऊपर जितना अमेज़न के ऊपर देखने को मिलती है ना, इतने लेवल के ऊपर जो है वो नहीं है। मैं रिकमेंडेशन देने की कुछ वजह है, मेरी रिकमेंडेशन देने की जो है वो अलग से बेनिफिट्स है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस है, हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलके आज जो है वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी किया, और आपको मॉडल्स के बारे में जो मॉडल्स के बारे में जो है वो बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि मैंने रिक्वायरमेंट्स को मैच किया, मैंने जो है वो लाइक कंपनी को देखा, मैंने मॉडल्स को देखा, वर्ल्ड वाइड सेलिंग के बारे में भी हमें आइडिया हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, तो मुझे स्टार्ट करने के लिए अब क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए। मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज़ करूँगा? ये प्रोडक्ट मुझे यूएस के अंदर सेल आउट करना है और मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कहाँ से परचेज़िंग करनी है? किस सोर्स से मैं जाके परचेज़िंग करूँगा? देखो, आपके पास मल्टीपल मॉडल्स आ जाते हैं, ब्रांड आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, मैन्युफैक्चरर आ जाता है, रिटेलर्स आ जाता है, सप्लायर्स आ जाते हैं, आपके पास मल्टीपल जो है वो मेंबर्स आ जाते हैं, मल्टीपल होलसेलर्स आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन है जिनकी जिनकी नहीं है, जो फ्री में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अलग से क्राइटेरिया है, फुलफिल हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सिस्टम करंटली मार्केट के अंदर पड़ी हुई है। हाँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाके रिसर्च आप कर सकते हो अपने बिजनेस बनाने के बाद। बट एक रिकमेंडेशन जो है वो मैं भी दे देता हूँ आपको सप्लायर्स की, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देगा। इस टाइम करंटली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एज ए लीगल होलसेलर्स की। होलसेलर जो कि इस टाइम करंटली ऑथराइज यूएस का होलसेलर्स है, जो कि आपके लिए इस टाइम करंटली 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑफर कर रहा है कि आप जो है वो अपना होलसेल अकाउंट इनके साथ ओपन करें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स लें और आप जो है वो उसके ऊपर 20% स्टार्टिंग ऑफ आपको मिल जाता है। FBM भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूएस के अंदर सेल करें, 45 कंट्रीज़ के अंदर आप जो है वर्ल्ड वाइड इनके बिजनेस को सेल आउट कर सकते हो, इनकी लाइक प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हो। इस टाइम करेंटली लीगल जो इनके पास ब्रांड्स हैं 75 मिलियन ऑथराइज ब्रांड्स हैं, और टोटल जो इनके पास प्रोडक्ट हैं 900 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। हम सेल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अमेजोन, ईबे, इट्स, शॉपिफाई,
आपको जहाँ सेल करना है आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो। हमारा बिजनेस अमेजोन वाला है, तो अमेजोन भी इस टाइम करंटली अलाउ है कि आप जो है वो इनके ब्रांड्स को रीसोल्ड कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। जब आपके पास इतने बेनिफिट्स आ जाते हैं तो इसके बाद जो है वो अलग से बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें जो है वो लाइक इनकी प्रोडक्ट्स, इनका कैटलॉग जो है वो मैंने बताया 900 मिलियन का है, लेकिन स्टार्टिंग पे 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स आपको देने का ये है कि आपकी हिस्ट्री बताएगी कि आपको जो है वो आगे प्रोडक्ट्स देनी है या नहीं देनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक कोई परचेजिंग नहीं की तो मेरी वही 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं अपनी हिस्ट्री बनाता जा रहा हूँ तो हिस्ट्री से ये होगा 10 से 20 होंगी, 20 मिलियन से जो है 40 मिलियन पे जाएगा, 40 मिलियन से 50, 50 से 80। ये क्राइटेरिया इनका इंक्रीज होता रहेगा आपके कैटलॉग के अंदर, खुद ब खुद आपको अप्लाई करने की या लिमिट को एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये खुद ब खुद आपकी जो है वो लिमिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि आप बेनिफिट्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो इनको सेल करना है तो मुझे बेनिफिट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो बेनिफिट्स के क्राइटेरिया के ऊपर आप जाओ और बेनिफिट्स जाके देखो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का भी मिल जाता है प्रोसीजर। पहले स्टेप के अंदर आपको होलसेल एप्लीकेशन की फुलफिल करना है, फिर आपको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बाद फ्री मेंबरशिप कार्ड आपको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स आपको देनी होती हैं और उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट सेलिंग करें। रीसेलिंग आप पूरे यूएस के अंदर 45 कंट्रीज़ के अंदर आप सेल आउट कर सकते हो। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो होलसेलर के कार्ड्स के बारे में, तो आप एवरी परचेजिंग जो भी आप करेंगे, मतलब $10 से लेकर अगर आप $10,000 तक की परचेजिंग करते हो, बिना किसी लिमिट के 3% कैशबैक आपको जो है वो दिया जाता है। कस्टम पैकेजिंग, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को डिलीवर करता हूँ ना किसी और सप्लायर से, तो वो जो है वो कस्टम पैकेजिंग नहीं देते, अपने ब्रांड की पैकेजिंग देते हैं। तो जब अपने ब्रांड की पैकेजिंग की बात आ जाती है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम क्या बनती है? तो कि मुझे अलग से जो है वो वेयर हाउस लेना पड़ता है, उसकी पैकेजिंग करवानी पड़ती है, फिर कस्टमर को डिलीवर करवाना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है, कॉस्ट जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन जा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं आए। तो होलसेलर आपको जो है वो कस्टम पैकेजिंग एक ही जगह दे रहा है और उसके ऊपर भी कोई कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग भी करवा सकते हो, कस्टम पैकेजिंग भी करवा सकते हो। और साथ एक और बेनिफिट कि आप पूरे यूएस के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करके फ्री शिपमेंट के साथ आप जो है वो डिलीवर करवा सकते हो। जब मैं किसी और सप्लायर के पास जाता हूँ ना तो शिपमेंट कॉस्ट भी जो है वो देनी होती है, प्रॉब्लम है बड़ी, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो रहे हैं। तो बेनिफिट्स इसीलिए जो है वो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर कि आपको अंदाज़ा हो कि आप जो है वो किस लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इनके लेके जा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। 20% वैसे ही ऑफ मिल गया था, तो 20% ऑफ मिलने से ये होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर तो 70%, 35%, 40% तक भी ऑफ आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स को चॉइस करके कौन सी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली 90 डेज़ का जो है वो स्टोरेज प्लान भी आपको दिया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाइक परचेजिंग करते हैं तो 90 डेज़ का आपको स्टोरेज प्लान भी दिया जाता है कि आप स्टोरेज करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी होलसेल एफबी के केस में। जब आप लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं ना अमेजन होलसेल एफबी के केस के अंदर, तो अमेजन आपको 20-25 डेज़ का टाइम देता है। फिर जब आप किसी और होलसेलर से लेते हैं तो फिर वेयर हाउस में रखवानी पड़ती है। फिर ये वाले चार्जेस मैंने बताया था, आगे चल के मैं चार्जेस बताऊंगा। तो ये चार्जेस होते हैं आपके कि आप जब परचेजिंग करके वेट करते हैं ना 20 से 25 डेज़ का, अमेजन आपको टाइम देगा। मतलब आज 30 जुलाई है ना, तो अमेजन कहेगा कि आपको 25 अगस्त को आपको लेके आना है, 15 अगस्त को आपको लेकर आना है। तो ये जो 12, 15, 20 दिन बने हैं ना दरमियान में वेट करने के लिए, तो ये वेयर हाउस में फिर आपकी प्रोडक्ट्स को लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे पैकेजिंग करवा के फिर शिपमेंट करवानी पड़ती है अमेजन के वेयर हाउस तक, अलग से मेंबर जो है वो लेके जाता है। तो ये सारी आपकी कॉस्ट हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एफबीए वाला केस है ना उसको कम कर देती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है और एफबीए भी करना है, तो आप होलसेलर के साथ मिलकर एफबीए कर सकते हो। तो 90 डेज़ का आपको जो है वो लाइक फ्री प्लान भी दिया जाता है कि आप स्टोरेज करवा सकते हैं। बाकी फ्री शिपमेंट तो वैसे ही आपको मिल रही है। तो फ्री करवाने के बाद मतलब स्टोरेज में रखवाने के बाद परचेसिंग करके आप जो है वो लाइक कस्टम पैकेजिंग भी करवा सकते हो और अमेजन को शेयर भी कर सकते हो। अमेजन आपको फ्री नहीं करेगा, वो चीज़ जो है वो तय है, जो आगे चल के एफबीए की कॉस्ट आनी है वो आनी ही आनी है। बट यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा ऑफ, जिससे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो 10, 15, 20 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने थे वो जो है वो लाइक आपके कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लाइक इनके साथ काम करना है तो फिजिकल मेंबरशिप कार्ड जो इनका है वो आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर, मेंबरशिप कार्ड। लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट आपको जो है मिल जाती है मेंबरशिप कार्ड की, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इनकी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये भी चीज़ मैं जो है पहले पहले क्लियर कर दूँ। उसके साथ इनके साथ अगर फॉर एग्जांपल मुझे बेनिफिट्स की समझ आ गई है तो अब मुझे जो है वो इनकी एप्लीकेशन को फुलफिल करने का क्राइटेरिया ये है कि जैसे ही आप होलसेल अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करने का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो है वो लीगल वही कंपनी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सबमिट करते हैं। वेरिफिकेशन होगी 24 से 72 आवर्स की, और वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो आपकी कंपनी के बिहाफ के ऊपर लगेगा। नॉन ऑथराइज कंपनीज
थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि फेक डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से आप जब अप्लाई करेंगे ना, डेली बेसिस के ऊपर मैनेज करते हैं, इतना तो अंदाज़ा है कि जब आप जो है वो लाइक थोड़ी सी कम अमाउंट पे करके जब अपनी कंपनी बनवाते हैं ना, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स आपको उठा देते हैं, कोई काम नहीं करते उसमें से। तो ये इन्होंने पहले के मेंशन कर दी कि थर्ड पार्टी कंपनीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड पार्टीज़ कंपनी के अंदर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू या फिर आप एक मेंबर पकड़ के अपनी कंपनी को अप्लाई करते हैं, तो ये जो है वो अनऑथराइज़ कंपनी को जो है वो डील नहीं करते। ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आपको। तो उसके बाद जो है वो लाइक एप्लीकेशन फुलफ़िल करने का सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो बिज़नेस कंपनी नेम अपना मेंशन करेंगे। उसके साथ अपना जो है वो लाइक ऑनलाइन सेलर्स आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है वो अपनी ओपन होलसेल एप्लीकेशंस और उसके साथ जो है वो डायरेक्टली आप बताएँगे, डिस्क्राइब करेंगे कि आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर जो है वो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स डाल सकते हो कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसको सेल करना है। तो आपको जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज़ को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। मार्केट बताना ज़रूरी है क्योंकि 45 कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो आपको मार्केट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उसके बाद मंथली वॉल्यूम आप बताएंगे कि भाई इतने मंथली वॉल्यूम हम जो है वो आपसे परचेज़ करेंगे, ठीक है। 200 हो सकता है, टू क्वान्टिटीज़ हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपका नेम, फिर लास्ट नेम, फिर बिजनेस ईमेल, बिजनेस फ़ोन नंबर, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये एड्रेस, ये आपने अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है जो आपका ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी एड्रेस होगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर यूज़ हो। और साथ ही आपके बिज़नेस नंबर, ये भी आपका जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता है जो कि आपको चाहिए होता है आपके बिज़नेस के अंदर। फिर उसके साथ जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर जो है वो लाइक आप अपना वही डॉक्यूमेंट डालें जो कि आपने कंपनी के लिए क्रिएशन के टाइम दिया था। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, एग्री करके आपने सबमिट कर देना। ये मंथली वॉल्यूम आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपके मंथली वॉल्यूम परचेजिंग वाला। ये था एक कॉमन सा वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन फुलफिल करने का क्राइटेरिया, बट वेरिफिकेशन इनकी जो है वो इंटरनल होती है। तो जब इंटरनल वेरिफिकेशन होगी ना, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही जो है वो निकल के आ जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर फेक डॉक्यूमेंटेशंस, अगर आपको अंदाज़ा हुआ है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशंस ठीक नहीं है, तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कंपनी सस्पेंड कर देनी है और लाइफ टाइम आप उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर काम नहीं कर सकोगे होलसेलर के साथ। ये था क्राइटेरिया इनका एप्लीकेशन फुलफिल करने का। उसके साथ जो है वो आप अपना स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो बिजनेस अकाउंट्स के अंदर अमेजोन के ऊपर मैंने 10 12 15 20 प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया, 10,000 20,000 $50,000 की मेरी सेल आउट आ रही हैं, तो वो पेमेंट जो है वो विड्रॉ मैं किस अकाउंट्स के अंदर करूँगा। और उसके साथ जो चार्ज मेथड है, उस चार्ज मेथड के अंदर अमेजोन का कौन सा लगाएंगे, बैंक। देखो, जब आपकी कंपनी बन चुकी है ना अमेजोन के साथ, तो आपका जो है वो कंपनी बिजनेस अकाउंट भी होगा और कंपनी बिजनेस के ऊपर आपके जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आपको मिले हुए होंगे। तो वही चीज़ें आपने जो है वो परचेजिंग के टाइम कार्ड्स को वही यूज़ करना है। आपने जो है वो अमेज़न को देना, तो अमेज़न के लिए भी आप फिर वही बिज़नेस अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल्स अकाउंट को आपने जो है वो कहीं पे यूज़ नहीं करना। मतलब आपके जो पर्सनल अकाउंट्स को किसी भी बिज़नेस डिटेल्स के अंदर यूज़ नहीं करना, वरना फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। मैं इस टाइम करंटली आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप मरकरी के साथ अपना जो है वो बिज़नेस अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं एज़ ए नॉन रेजिडेंट। यहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप $1 मिलियन तक जो है वो ट्रांजैक्शन इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास आपके पास क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, डेबिट्स कार्ड मिल जाएंगे आपको। आप जो है वो अपने एड्रेस के ऊपर भी डिलीवर करवा सकते हो अपने कार्ड्स को, और साथ ही जो है वो इनके साथ मिलके अपना बिज़नेस भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर। इसके बाद जो है वो रिले भी है, ये भी आपको जो है वो सेम सपोर्ट करता है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो अदर ट्रांजैक्शंस, अपने कार्ड्स और सारी चीज़ें जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये दो बैंक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इसके बाद जो है वो अपना बिज़नेस आप यूज़ करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कि अगर फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर के साथ इस टाइम करंटली इन नहीं हुआ या अभी स्टार्ट नहीं किया, मुझे अगर कोई और सप्लायर मिल गया और मैं उसके साथ शिपमेंट करना चाह रहा हूँ या उसके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना चाह रहा हूँ, बट उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वही पैकेजिंग वाली भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पैकेजिंग का इशू आ रहा है। तो अगर उस केस के अंदर जाते हो ना, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके सॉल्यूशंस के लिए। मैं अभी वेयर हाउस नहीं लेना चाह रहा, तो उस केस के लिए मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो अमेज़न की जस्ट शिपिंग सर्विस को डिलीवर करवा सकते हो। मतलब अपने कस्टमर को अमेज़न के सिर्फ और सिर्फ शिपिंग शिपिंग सर्विसेज से जो है वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा के अपने कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से जो है वो आप सेफ़ भी रहेंगे और आपकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो डिलीवर होते जाएंगे। ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है, तो इस टाइम करंटली 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग अवेलेबल है। ठीक है, आप जो है वो लाइक 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर मैं समझा देता हूँ कि आप जो है वो कम से कम
3 से 4 लेक्चर्स तक आप जो है वो लाइक अपने बिज़नेस को सीखते हैं, समझते हैं। उसके बाद डायरेक्टली जो है वो आपके कंपनी जैसे ही आपकी हैंडओवर होती है, तो कंपनी के ऊपर आपका जो है वो बिज़नेस को रजिस्टर्ड करते हुए आपको लाइव स्टार्टअप करवाया जाता है आपके सेशन के अंदर बिठाकर। तो आप ये सारी चीज़ें जितनी भी समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है वो लाइव ट्रेनिंग के अंदर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मतलब कंबाइन सेशन है ही नहीं। कंबाइन सेशन मैं अलाउ नहीं करता। कंबाइन सेशन के अंदर अगर मैं बिठा भी दूँ आपको, 6-6 महीने तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। 6 महीने बाद भी बिल्कुल आप जो है वो वैसे के वैसे जो है वो लाइक आप ज़ीरो हो गए। तो कोई आपकी जो है वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होगी, कभी आपका बिज़नेस स्टार्टअप नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को जॉइन करो, जिसमें आप अपनी 1 टू 1 प्रॉब्लम को डिस्कस करो, लाइव स्टार्टअप करो, आपको ऑर्डर भी वहीं पे फुलफ़िल करवाए जाते हैं, आपकी इन्वेंटरी भी वहीं पे मैनेज करवाई जाती है, स्टार्टअप मल्टीपल मॉडल्स आपको सिखाए जाते हैं और इन फ्यूचर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट होती है, ठीक है? कि आप जो है वो मल्टीपल अपनी जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। तो जिन मेंबर्स ने अगर 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को जॉइन करना है, तो आप जो है वो डायरेक्टली 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को असेस कर सकते हो, ठीक है? और टीम से कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप जो है वो लाइक डिस्कशन करो, अपनी ट्रेनिंग जॉइन करो और आप जो है वो लाइक अपनी ट्रेनिंग को जॉइन करने के बाद आप अपने बिज़नेस का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।